आज रात में दिखाई देगा चंद्रग्रहण। रात 9:58 से मध्यरात्रि 1:26 तक होगा ग्रहण। कुल 3 घंटे 29 मिनट तक चलेगा चंद्रग्रहण। भाद्रपद पूर्णिमा पर होगा खगासा चंद्रग्रहण और दुनिया देखेगी ब्लड मून चंद्रग्रहण। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु कई शहरों से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा चंद्रग्रहण। इस बार चंद्रग्रहण लाल रंग का दिखाई देगा। चंद्रग्रहण का सूतक दोपहर 12:19 से शुरू हो जाएगा। रात 1:26 पर होगा सूतक का समापन। सूतक काल से पहले भोजन और जल में तुलसी पत्ते डालें। सारा पका हुआ भोजन न ढक कर करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ, मंत्र जाप करें। लाल बादशाह राजा की मूर्ति को समंदर में किया गया विसर्जित। बप्पा को दी गई शानदार विदाई। गणपति बप्पा मोरय, अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे। मन्नतों की राजा की विदाई देने के लिए उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। आस्था और भक्ति के सराबोर नजर आए बप्पा के भक्त। बप्पा की मूर्ति विसर्जन में लाल बादशाह राजा की भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन अनंत अंबानी ने शिरकत की। पुणे में गणेश विसर्जन के मौके पर दिखे बप्पा के सैकड़ों भक्तों की भीड़। अगले बरस जल्दी आने की कामना के साथ बप्पा का विसर्जन। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकाली गई भव्य झांकी। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी ने लोगों का दिल मोह लिया। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर देखा भव्य नजारा। निकाली गई शोभा यात्रा। करीब 40 झांकियां शोभा यात्रा में शामिल हुई। काठमांडू में 8 दिन तक चलने वाले सबसे बड़े त्योहार इंद्र यात्रा की धूमधाम से हो रही शुरुआत। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। फूलों से सजाया गया रथ। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। मुखौटे लगाकर नृत्य करते नजर आए लोग। भाद्रपद पूर्णिमा के साथ आज से पितृपक्ष की हो गई शुरुआत। अयोध्या में सरयू नदी में लोगों ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। पितृपक्ष पर कानपुर में भी लोगों ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचे लोग। आज से 15 दिवसीय पितृपक्ष की हो गई शुरुआत। 21 सितंबर तक चलेगा पितृपक्ष। लोग अपने पूर्वजों का करेंगे तर्पण। गया में प्रसिद्ध 15 दिवसीय पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई। बिहार के पर्यटन मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। अंबाजी में आयोजित भादरवी महाकुंभ में 6 दिन में 36 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किए। कोई दंडवत होकर तो कोई आंखों पर पट्टी बांधकर पहुंचा माता के दरबार। महिलाओं, पुरुषों और बच्चियों ने किया तलवारबाजी का हैरत अंगेज प्रदर्शन। महिलाओं ने गाए माता की भजन। मेले में दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। एसपी ने पुलिस बल के साथ मार्च किया। गणेश विसर्जन के बाद अब मुंबई में सफाई अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस जुहू बीच पर सफाई करते हुए नजर आए। सफाई अभियान में अमृता का साथ देते हुए नजर आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। आम जनता के बीच भी सफाई के लिए कई एनजीओज और स्थानीय लोग भी सफाई अभियान में जुटे। समंदर किनारे कई ट्रक भर के निकाला गया कूड़ा। फिट इंडिया संडे के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश। फिट इंडिया अभियान के साथ स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का भी संदेश। दिल्ली में स्वदेशी वस्तुओं की लगाई गई प्रदर्शनी। मदारवारी बंदरगाह बांग्लादेश का पहला डीप सी पोर्ट होगा। 2026 में चालू होने की संभावना। पूर्वी भारत के साथ व्यापार और संपर्क को मिलेगा बढ़ावा। हल्दिया जैसे मौजूदा बंदरगाहों पर कार्गो का बोझ होगा कम। ये कंटेनर और थोक कार्गो दोनों को संभालने का होगा सक्षम। घाटी में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल। श्रीनगर के जबरवाना पार्क में सफलता कार्निवल प्रदर्शनी का आयोजन। खाने पीने की चीजों से लेकर हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लगाए गए स्टॉल्स। उत्पादों के जरिए की जा रही है अच्छी आमदनी। छत्तीसगढ़ के लोगों को मिली सबसे बड़ी हेल्थ सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एम्स रायपुर में देव हस्त रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया एकाना स्टेडियम का दौरा। मुख्यमंत्री यूपी T20 लीग सीजन 3 का तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधुनिक रोबों के साथ नजर आए खिलाड़ियों से मुलाकात पर बढ़ाया हौसला। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों को गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा। सभी शिक्षक राज्य की सरकारी बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। दिल्ली में अमित अग्रवाल फैशन शो का हुआ आयोजन। रैंप पर अभिनेत्री कल्कि कोचिन और शाश्वती वाघ ने भी घेरे जल में। दिल्ली में पुलिस ने लोगों को लौटाए उनके खोए हुए मोबाइल फोन, लोगों के चेहरे खेले। सोनीपत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने आर्ट गैलरी की तस्वीरों के बारे में जानकारी दी। राजगीर में भारत ने हॉकी एशिया कप 2025 में चीन को 7-0 से हरा दिया। हॉकी फैंस ने खिलाड़ियों को बधाई दी। दिल्ली में इंडियन हेल्थ लीग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा। दिल्ली में रामलीला फेस्टिवल के लिए विधि विधान के साथ भूमि पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता। कार्यक्रम में रामलीला का कलाकारों ने दिव्य मंचन की प्रस्तुति देखकर मंत्रमुग्ध हुए लोग। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद भारी नुकसान, कई मकान मलबे में तब्दील। बाढ़ प्रभावित पंजाब में किडनी के मरीज बच्चे के लिए फरिश्ता बनने बेबे नानकी अस्पताल के डॉक्टर्स मुफ्त में किया बच्चे का इलाज। अमृतसर में बाढ़ प्रभावितों के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी राहत सामग्री का ऐलान किया। प्रभावितों के लिए कई ट्रक राहत सामग्री भेजी। गुरदासपुर में उफान पर रावी नदी, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। अंबाला में नदी में डूब गई ट्रैक्टर ट्रॉली, लापता लोगों को तलाशने में स्थानीय लोग भी जुटे। रोहतक में स्थानीय लोग खुद कर रहे हैं एक दूसरे की मदद। प्रशासन की ओर से आ रही है अनदेखी के चलते लोग ने खुद संभाला मोर्चा। सिरसा में घग्गर नदी में बढ़ा जलस्तर के पूरी तरीके से जलमग्न स्थानीय लोग का घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दिल्ली में यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज, घटने लगा यमुना का जलस्तर, लेकिन खतरे के निशान के ऊपर अभी भी। दिल्ली के मयूर विहार में सैलाब की ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। बाढ़ पीड़ितों ने राहत शिविरों कैंप में शरण ली। बाढ़ के पानी में जलमग्न हुई मथुरा की गलियां, घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न, स्थानीय लोग परेशान।